में सत्राजित और प्रसेन नाम के दो भाई। सत्राजित ने सूर्य भगवान की तपस्या की है। सूर्य भगवान ने सत्राजित को एक मणि दी। मणि सोने की, यानी उनका जब पूजन होता था तो मणि से सोना भी निकलता था, सूर्य के समान चमकती थी। एक दिन सत्राजित ने एक बात सोची, मणि मेरे पास में केवल मुझे मालूम है और किसी को नहीं मालूम। तो एक दिन मणि को गर्दन में डाल करके कन्हैया के दरबार में पहुंच गया। लोगों ने जो चमकती हुई मणि देखी तो आपस में बातें करने लगे। एक बोला, भैया हमें ऐसा लग रहा है मणिधारी सर्व श्याम से मिलवे को आ रहे। दूसरा कहने लगा, नहीं हमें ऐसा लग रहा है स्वयं सूर्य भगवान ही आ रहे। और कन्हैया ने जब सबको असमंजस में पड़ा देखा तो श्याम ने क्या किया, तो मोहन ने मोहन माया में और बातों बातों मुस्कुरा दिया। श्याम सुंदर ने क्या किया, सब मणि को जुगनू बना दिया। मणि की तरफ देख करके श्याम सुंदर जरा सा मुस्कुरा दिए। मणि जो सूर्य के समान चमक रही थी वो जुगनू की तरह से चमकने लगी। लोगों ने देखा, बोले भैया कोई मणिधारी सर्प को कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, ये तो अपने ही गांव का सत्राजित है। दूसरे बोलो मणि मिले कहां से गई। तीसरे बोलो धीरे धीरे काय के लिखा तो जोड़ से न कह दे कौआ की चोंच में अंगूर है। कन्हैया राजा है, ये मणि अगर उनके पास में होती तो बड़ा सुंदर था कि वो राजा है। श्याम सुंदर ने सुना तो एक बात की, देखो हम सत्राजित से मणि मांग ना रहे, सत्राजित अगर अपनी तरफ से हमें मणि दे रहे तो हम मना ना कर रहे। सत्राजित ने सुना तो एक बात सोची है, सब लोग तो कह ही रहे थे और मणि को देख के तुम लालच में पड़ गए, दबे पांव दरबार से निकल गए। घर पर पहुंचे तो इनके जो छोटे भाई थे प्रसेन, सारी बात बताई। इस मणि को देख करके कन्हैया तो लालच में पड़ गए। ये प्रसेन थोड़ा तामसी स्वभाव का था। प्रसेन कहने लगा, भैया ये मणि हमें दे दो, हम अपने पार रख दे, और मणि अगर हमसे मांगी तो हम ऐसी बात कहें दोबारा जुबान पर शब्द ही ना। सत्राजित ने अपने गर्दन से मणि उतार करके प्रसेन के गर्दन में डाली। प्रसेन अश्व पर सवार होकर के जंगल में शिकार खेलने के लिए गए, और जब जंगल में पहुंचा तो क्या देखा, सामने से शेर आ रहा। शेर को देख करके प्रसेन भयभीत हो गया, और शेर ने चमकती हुई मणि देखी तो प्रसेन को मार दिया। मणि को मुंह में दबा के जामवंत की गुफा से निकल के भागा। जामवंत ने जब शेर के मुंह में मणि देखी, उन्होंने उस शेर को मार दिया। मणि को लेके गुफा के अंदर चले गए। प्रसेन जब लौट के नहीं आए तो सत्राजित ने एक बात सोची, हमें ऐसा लग रहा है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, वो मणि ले ली। ये बात कहीं किसी से नहीं, अपनी भाई की याद में दिन प्रतिदिन कमजोर होते चले गए, भोजन भी नहीं करते। रात का समय था, ये घर पर लेटे हुए थे, इनकी पत्नी इनके पैर दबा रही थी, और पैर दबाते दबाते एक बात कही, महाराज जब से प्रसन्न गए हैं लौट के ना आए, इनका कोई पता नहीं चला, चले कहां गए। सत्राजित कहते हैं, देखो हम तुम्हें बता तो देते लेकिन बताएंगे नहीं। क्या मतलब, ऐसी क्या बात है। जवाब दिए, देखो समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। किन बातों का, तो बोले हम तुम्हें बताओ। जवाब दिया है, देखो
मैं बताऊं, कि बेटी चाहे कितनी प्यारी है और घर घर में घुमाना ठीक नहीं। समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। बेटी चाहे कितनी प्यारी है, घर घर में घुमाना ठीक नहीं। और बेटा चाहे कितना प्यारो है, बेटा चाहे कितना प्यारो है, पर सिर पे बिठाना ठीक नहीं। जवाब दिया, देखो समाज में रह के कुछ बातों का ध्यान। तो भाई बचाना ठीक नहीं। और अपनी घर की झंझटों में, और अपनी घर की झंझटों में कोई पंच बुलाना ठीक नहीं। जवाब दिया, देखो क्या है। भैया चाहे कितना तेरी है, और बस भेद छिपाना ठीक नहीं। और